मेरे नाम से अलाउड हुई थी। हाँ जी क्या है? मेरे पास ये लाइसेंस है। क्या नाम है जी आपका? द्वारिका प्रसाद। ठीक है जी। और आप फीस भर रहे हो क्वालिटी? क्लियर फीस है मेरी। फीस आपने कल भरी है? भर देगा। फीस कल है आपकी? आपके अड्डे से नितिन कर जाएगा। आप अपनी जगह पे चले जाओ। आप यानी कारपोरेशन ने फ्रॉड किया आपके साथ, आपको घुमा दिया गया आपको है? का ऑर्डर ये था कि अगर जिसको पुरानी जगह मिली वो वहीं जाएगा। अब मैं उसको लेकर जा रहा है। अच्छा, उन्होंने तो गलत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जिन लोगों को ये लगता है कि मैं वेंडरों के अगेंस्ट हूँ। सबसे पहली बात तो मैं कभी वेंडरों के अगेंस्ट ना था, ना हूँ, ना होऊंगा। मेरी जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी सिस्टम के ख़िलाफ़ कि जो ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 चंडीगढ़ में लागू हुआ है, तो पहले दिन से मैं यही रिक्वेस्ट करता था कि जो एक्चुअल में वेंडर्स हैं उनको प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, सभी सुख सुविधाओं के साथ मिलनी चाहिए, और ताकि वो वहाँ पे बैठ के अपना पालन पोषण कर सकें। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि कथित रूप से शुरू से ही जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है या टाउन वेंडिंग सेल है वो अपने तरीके से इस सिस्टम को चला रही थी। आज मेरे पास एक केस आया है जो मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा कि इसमें कैसे धांधली होती थी। ये है किस्सा द्वारका प्रसाद जी का, जो कि छोले भटूरों का कारोबार करते थे और इनका सेक्टर 22 का सर्वे था और इनको सेक्टर 22 वेंडिंग जोन के अंदर साइट नंबर 48 अलॉट हुई थी, जिसका कि यह अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है। लेकिन छोले भटूरों का काम होने के बाद जब टाउन वेंडिंग कमेटी ने ESP कैटेगरी बनाई तो इनको ये कहा गया कि जहाँ पे आपका सर्वे हुआ था वहाँ जाके अपना काम कीजिए, और साइट नंबर 48 खाली हो गई और ये जहाँ पे इनका सर्वे हुआ था सेक्टर 22 में ये अपना छोले भटूरों का काम कर रहे थे। उसके बाद जो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और चंडीगढ़ के काफ़ी रसूखदार आदमी हैं, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर अफसरों के ऊपर प्रेशर डालकर ये अड्डा खुद को अलॉट करवा लिया, जिनका नाम है रविंदर टिम्मा जी और टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। और जबकि इनको अड्डा अलॉट हुआ था सेक्टर 49 के अंदर, और आनन फानन में जबकि उस समय इनके साथ साथ 3 और एप्लीकेशंस आई थी, जिसका उस टाइम काफ़ी मुद्दा उठा था कि इन्होंने अपनी वाइफ को किडनी डोनेट की है, इस ग्राउंड के ऊपर ये अड्डा इनको अलॉट कर दिया जाता है। उसके मिनट्स पास हुए थे, जिसका आज तक ना तो कोई ऑथेंटिक अलॉटमेंट लेटर इन्हें इशू हुआ, ना ही पोजेशन लेटर इशू हुआ, और अपने रसूख के चलते ये वहाँ उस अड्डे पे जाके काम करने लग गए। और पीछे अब क्या हुआ था कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया और ESP कैटेगरी को ख़त्म कर दिया, तो जो द्वारका प्रसाद जी थे, जैसा कि ऑर्डरों में कहा गया था कि जिसको वेंडर को, चाहे वो ESP वाला है चाहे नॉन ESP वाला है, वो अपने अपने वेंडिंग जोन में जाके अपना काम करे। तो इनकी जो अलॉटमेंट चल रही थी वो 48 नंबर अड्डे सेक्टर 22 की चल रही थी, जिसके चलते ये अपने अड्डे पर दोबारा काम करने के लिए गए थे। इन्होंने वहाँ पाया कि टाउन वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं रविंदर टिम्मा जी ऑलरेडी इनके अड्डे पे कब्जा करके बैठे हैं, और इन्होंने वहाँ पे पुलिस भी बुलाई और इन्होंने कहा जी ये मेरा अलॉटमेंट लेटर है, और ये उन्होंने अप टू डेट किस्त भी जमा करवाई हुई है, जो कि लेटेस्ट रसीद है 20 अगस्त 2026 की। 2626 रुपये इन्होंने टाउन वेंडिंग सेल के अंदर इसी अड्डे की फ़ीस जमा करवाई है। और अब मुद्दे की बात ये है कि एक तरफ तो निगम ये कहता है कि हमने आपको सेक्टर 53 में अड्डा अलॉट कर दिया है, जबकि साइट के ऊपर आज भी साइट नंबर 48 सेक्टर 22 में द्वारका प्रसाद जी का नाम बोल रहा है और उनके रिकॉर्ड में वो अड्डा खाली है। उसके बावजूद इन्होंने जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमारे जो आयुक्त हैं कमिश्नर साहब, उनको एक कंप्लेंट भी दी, और इन्होंने बताया कि जब वो जाके अफसरों को मिले तो अफसरों ने कहा कि ये अड्डा तो उनका नहीं है और उनको 53 में जाना पड़ेगा। अगर हम कानूनी तौर पे इन सब के तथ्यों की जांच करते हैं तो आज भी ऑनलाइन जो अड्डा है
टाउन वेंडिंग सेल के अंदर वो द्वारका प्रसाद जी के नाम पर स्टैंड कर रहा है और उस पर काम कर रहा है जो शहर का रसूखदार पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में या किस प्रेशर के दबाव में वो वहाँ पे धड़ल्ले से काम कर रहा है और गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये जो रसूखदार लोग हैं ये किस तरह से अपने प्रभाव का प्रयोग करके गरीब आदमियों का शोषण करते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। और मेरी यही लड़ाई है और मेरे जितने भी टाउन वेंडर्स भाई हैं उन सबसे बेनती है कि आप सबको द्वारका प्रसाद का साथ देना चाहिए और इसका जो हक है वो इसको ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर और किसी गरीब आदमी के साथ ऐसे धक्का ना हो और जितने भी ऐसे लोग हैं वो भी इससे संज्ञान ले लें कि आप अब किसी गरीब आदमी का शोषण नहीं कर सकते। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो अपने कमेंट्स मेरे इस वीडियो में ज़रूर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उच्च अधिकारियों तक, प्रशासक साहब तक भी पहुंच सके कि टाउन वेंडिंग कमेटी में किस तरह से धांधलियां होती हैं और किस तरह से पक्षपात होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।